स्विट्जरलैंड में कैरोल अपने द्वारा चुराए गए हीरे को लेकर जंगल में भाग रही है। उसकी सहेली एलेक्स कुछ गलत होने की स्थिति में अपने हथियारों के साथ पास में ही इंतजार कर रही है, लेकिन जब उसका प्रेमी उसे उसके साथ संबंध तोड़ने के लिए बुलाता है तो वह विचलित हो जाती है। कैरोल उसे डांटती है क्योंकि मार्गदर्शन के बिना वह रास्ता भटक सकती है, इसलिए एलेक्स कैरोल को दिशा निर्देश देने के लिए वापस जाने से पहले फोन काट देती है। एक बार जब वे फिर से एकत्र होते हैं तो वे जंगल के रास्ते 4 पहिया वाहन चलाकर भाग जाते हैं। उसी समय ड्रोनों का एक समूह उन्हें ढूंढ लेता है और गोलीबारी शुरू कर देता है, जिससे पीछा शुरू हो जाता है। एलेक्स गोलियों से बचते हुए जितनी तेजी से हो सके गाड़ी चलाती है, लेकिन अगर वे वापस नहीं लड़ते तो इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। कैरोल गाड़ी चलाती है जबकि एलेक्स पीछे की सीट पर चला जाता है, जहां वह अपनी बंदूक पकड़ती है और गोलीबारी भी शुरू कर देती है। हालांकि चूंकि वह अभी भी अपने प्रेमी के बारे में परेशान है, वह अपने शॉट चूक जाती है और 4 पहिया वाहन को ड्रोन के हमलों से कुछ नुकसान होता है। जब कैरोल अपनी दोस्त को ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाती है तो एलेक्स एक बड़ी बंदूक निकालता है और एक एक करके सभी ड्रोन को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। महिलाएं अपने भागने का जश्न मनाती हैं, लेकिन 4 पहिया वाहन अंततः काम करना बंद कर देता है क्योंकि गैस टैंक लीक हो रहा है। जैसे ही वे इसे पीछे छोड़ते हैं, एक नया ड्रोन आता है और उसे गोली मार देता है, जिससे वाहन में विस्फोट हो जाता है। एलेक्स परिणामस्वरूप उत्पन्न धुएं को कवर के रूप में उपयोग करता है और इस ड्रोन को भी गोली मारता है। इसके बाद महिलाएं पहाड़ पर एक स्थान पर चली गई जहां उन्होंने नाश्ते से भरी एक टोकरी छिपा दी। फिर एक और ड्रोन उन्हें उस स्थान पर पाता है और एलेक्स तुरंत उसे भी मार गिराता है। अपने ब्रेक के खत्म होने के बाद वे पहाड़ों से कूदते हैं और विशेष सूट का उपयोग करके उड़ते हैं, जो उन्हें पानी में गिरने तक दृश्य का आनंद लेने की अनुमति देता है। कुछ समय बाद पेरिस में कैरोल को पता चलता है कि वह 6 सप्ताह की गर्भवती है। उसने आकस्मिक हुकअप के दौरान सुरक्षा का उपयोग नहीं किया क्योंकि एक सर्जन ने उसे बताया था कि वह गर्भवती नहीं हो सकती, लेकिन उसने गलती की। कैरोल के पास अब यह निर्णय लेने के लिए कुछ सप्ताह है कि वह बच्चे को रखना चाहती है या नहीं, और चूंकि यह उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था है, इसलिए उसे शांति और स्थिरता की आवश्यकता होगी। शाम को कैरोल कुछ अपराधियों से मिलने के लिए एक छायादार इमारत में प्रवेश करती है, जबकि एलेक्स छिपा हुआ बैकअप है। कैरोल हीरे उन लोगों को देती है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हीरे असली हैं। उसके बाद वे घोषणा करते हैं कि उन्होंने कैरोल के बॉस को भुगतान भेज दिया है। निराश कैरोल बताती है कि वे इस बात पर सहमत नहीं थे, इसलिए अपराधी अपने कुत्ते को बुलाता है और उसे उस पर हमला करने की धमकी देता है। एलेक्स तुरंत अपनी लेजर दृष्टि उस आदमी की छाती पर दिखाती है ताकि लोग कैरोल को जाने दें। इसके बाद कैरोल एलेक्स से कहती है कि वह सभी खतरों और शत्रुतापूर्ण ठगों से थक चुकी है, इसलिए वह आपराधिक जीवन छोड़ना चाहती है। एलेक्स पहले तो झिझकता है, लेकिन फिर ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है। अगले दिन दोनों अपनी बॉस गॉर्डनर के नाम से मशहूर शक्तिशाली अपराधी से मिलने मूवी थिएटर जाते हैं। जब कैरोल और एलेक्स उसे बताते हैं कि वे नौकरी छोड़ना चाहते हैं, गॉर्डनर हंसती है और उन्हें याद दिलाती है कि कोई भी ये व्यवसाय नहीं छोड़ता। जिस किसी व्यक्ति ने गॉर्डनर को छोड़ने की कोशिश की, उसकी मृत्यु हो गई। किसी भी तरह छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प जोड़ी ग्रेड से दूर जंगल में रहने का फैसला करती है ताकि गॉर्डनर उन्हें न ढूंढ सके। पहले तो ऐसा लगता है कि वे केवल पेड़ों से घिरे हुए हैं, लेकिन कैरोल अपनी आंख में एक स्कैनर का उपयोग करके एक छिपे हुए दरवाजे का पता लगाती है जो उन्हें उनके नए घर तक ले जाता है। उस रात वे भविष्य के विचारों पर चर्चा करने और पुराने संगीत पर नृत्य करने में आनंद लेते हैं। बाद में जब महिलाएं सो जाती हैं तो उनका पालतू खरगोश जंगल में भाग जाता है और गॉर्डनर के हथियारों द्वारा घर पर गोलीबारी शुरू करने से ठीक पहले शोर से वे जाग जाती हैं। दीवारें बुलेट प्रूफ है, इसलिए फिलहाल महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन एलेक्स चिंतित है क्योंकि गोलियां उसका पीछा करने के लिए चलती हैं, जिसका मतलब है कि वे उसे विशेष रूप से मारना चाहते हैं। अंततः गोलीबारी बंद हो जाती है और खरगोश घर में वापस आ जाता है, जिससे पालतू जानवर के दरवाजे का स्थान पता चल जाता है। हत्यारा अपनी बंदूक छेद में डालता है और फिर से गोलीबारी शुरू कर देता है, जिससे बहुत सारी वस्तुएं और फर्नीचर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन महिलाएं बच जाती हैं क्योंकि वे छिप जाती हैं। दुर्भाग्य से खरगोश मारा जाता है और एलेक्स बदला लेने की कसम खाते हुए उसके शरीर से चिपक जाता है। कुछ समय बाद एक रेस्तरां में कैरोल गॉर्डनर से मिलती है, जो पुष्टि करती है कि हत्यारे केवल एलेक्स के पीछे थे। फिर गॉर्डनर अपने अंगरक्षक को एक रसोई पर बंदूक तानने को कहती है और धमकी देती है कि अगर कैरोल ने आखिरी काम नहीं किया तो वह उसे मार डालेगी। कैरोल के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन वह $2 मिलियन मांगती है ताकि वह हमेशा के लिए सेवानिवृत्त हो सके। मिशन में कोर्सिका द्वीप पर कुछ चुराना शामिल है और कैरोल अपनी टीम को एक साथ रखने के प्रभारी होंगे। इसके बाद कैरोल और एलेक्स डकैती की योजना बनाने के लिए मास्टर प्लानर इब्न से मिलने जाते हैं। उनका लक्ष्य एक प्रसिद्ध पेंटिंग चुराना है, जिसे एक कॉन्वेंट में प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा। उनके पास उस जगह का नक्शा नहीं है, इसलिए पहले उन्हें ब्लूप्रिंट चुराना होगा। इब्न उन्हें एक हथियार आपूर्तिकर्ता और एक भागने वाले ड्राइवर का नाम देता है, क्योंकि कैरोल नहीं चाहती कि पोलैंड में एक बड़ी घटना के बाद एलेक्स अब गाड़ी चलाए। इसके बाद दोनों एक रेस ट्रैक पर जाते हैं, जहां रेस ड्राइवर सैम पर उसकी टीम की साथी कार के साथ छेड़छाड़ करने के लिए चिल्ला रही है। निराश सैम वाहन चुरा लेता है और उसे तेज गति से ट्रैक पर चलाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी अद्भुत प्रतिभा का पता चलता है और यह साबित होता है कि यह ड्राइवर के कौशल का मामला है, न कि कार की समस्या का। जब वह अपना काम पूरा कर लेती है तो उसकी गुस्साई साथी उसे नौकरी से निकाल देती है और सैम सबके सामने अपना जंप सूट उतार देती है। इसके बाद कैरोल और एलेक्स ने सैम को दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया और उसे अपने मिशन में शामिल होने के लिए कहा, ये समझाते हुए कि वे पैसे को समान रूप से बांट लेंगे। एलेक्स को ड्राइवर के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने से नफरत है और वह एक बुरा रवैया रखता है, जिससे सैम लगभग चले जाने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन कैरोल सभी को शांत करती है और सैम को उनके साथ शामिल होने के लिए मना लेती है। कुछ समय बाद तीनों महिलाएं जहाज से द्वीप पर जाती हैं और एक बहुत अच्छा घर ढूंढती हैं जहां वे रहेंगी। वहां बसने के बाद टीम क्लेरेंस से मिलने जाती है, जो अपने हथियार तस्वीर के कारोबार को छिपाने के लिए एक किराने की दुकान चलाता है, जबकि क्लेरेंस उन्हें वे सभी हथियार सौंपता है जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। एलेक्स उस लड़के पर क्रश विकसित करने से खुद को रोक नहीं पाता और उसके साथ फ्लर्ट करता है। चूंकि सैम ने कभी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए समूह अगले चरण में एक खुले क्षेत्र में जाता है ताकि कैरोल उसे
गोली चलाना सिखा सके। उस शाम एलेक्स ने देखा कि कैरोल अब शराब नहीं पी रही है और कैरोल को बहाना बनाना पड़ा क्योंकि वह अपनी गर्भावस्था को गुप्त रख रही है। आधी रात को कैरोल को कुछ खाने की इच्छा होती है तो वह फ्रिज से बेतरतीब चीजें खाने लगती है। एलेक्स उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और मान लेता है कि कैरोल रजोनिवृत्ति से गुजर रही है। अगली सुबह सैम कैरोल से पूछता है कि वह एलेक्स से कैसे मिली। कई साल पहले जब एलेक्स अभी किशोरी थी, वह अपने परिवार से भाग गई थी, जैसे कैरोल भी उसी उम्र में भाग गई थी। उनकी मुलाकात एम्स्टर्डम में हुई थी जब कैरोल हीरे की चोरी के एक काम पर काम कर रही थी और उसने सोचा कि एलेक्स इस काम के लिए एकदम सही टीममेट होगा। नाश्ते के बाद एलेक्स और कैरोल ने सैम को दौड़ने, तैरने और शूटिंग अभ्यास जैसी कई ट्रेनिंग दी। अगले कुछ दिनों तक यही उनकी दिनचर्या रहती है, जब तक वे कॉन्वेंट में पेंटिन के पहुंचने का इंतजार करते हैं। हालांकि वे स्थानीय बाजार घूमने या बार में जाने के लिए भी ब्रेक लेते हैं। एक दोपहर जब उसके पास कुछ समय अकेले था, कैरोल ने अपने डॉक्टर को फोन किया और बताया कि वह बच्चे को रख रही है। शाम को कैरोल गलती से रात का खाना बिगाड़ देती है और गर्भावस्था के हार्मोन के कारण वह रोने लगती है। एलेक्स उसे आश्वस्त करता है कि यह सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण गलती है और वह सब खा जाता है। फिर कैरोल ने घोषणा की कि एलेक्स और सैम उसके बिना ब्लूप्रिंट चुरा लेंगे क्योंकि वह चाहती है कि वे साथ मिलकर रहना सीखें। अगले दिन सैम नवीनीकरण कंपनी में चला जाता है, जबकि एलेक्स कवर प्रदान करने के लिए एक अन्य इमारत में छिपा रहता है। चूंकि वहां कोई सुरक्षा नहीं है, इसलिए सैम के लिए कार्यालय में घुसना और अपने फोन से कंप्यूटर हैक करना आसान है। वह सफलतापूर्वक प्रिंट प्राप्त कर लेती है और आराम करती है। तभी एलेक्स उसे चेतावनी देता है कि कोई आ रहा है। सैम बहुत घबरा जाती है, लेकिन एलेक्स उसे चिंता न करने के लिए कहता है और फिर सभी कर्मचारियों पर ट्रैंक्विलाइजर डांट से हमला कर देता है। जब सैम जाने वाला होता है तो एक कर्मचारी बताता है कि वह अभी भी जाग रहा है और वह डर के मारे कांपने लगती है, इसलिए वह आदमी अलार्म बजा देता है। इसके बाद एलेक्स ने उस पर दूसरा डांट फेंका ताकि सैम बिना किसी परेशानी के बाहर आ सके। दोनों महिलाएं बाइक पर बैठ जाती हैं और सैम बदला लेने के लिए पागलों की तरह गाड़ी चलाना शुरू कर देती है क्योंकि एलेक्स ने उसकी पहले मदद नहीं की थी। सिर्फ 5 मिनट में वे घर में वापस आ जाते हैं और एलेक्स सैम को पूल में धकेल देता है। शाम को महिलाएं एक उत्सव में जाती हैं और सैम कुछ मजेदार नृत्य करता है जबकि एलेक्स क्लेरेंस को चूमता है। सैम में एक महिला दिलचस्पी रखती है जो उसे चूमने की कोशिश करती है, लेकिन सैम उसे दूर धकेल देता है। बाद में निजी तौर पर सैम कैरोल को बताता है कि उसकी पत्नी मर गई है और वह भी उसे याद करती है, इसलिए कैरोल उससे वादा करती है कि उसके नए दोस्त उसके लिए यहाँ हैं। जल्द ही एलेक्स और क्लेरेंस को गंदा काम करने के लिए एक कमरा मिल जाता है, लेकिन एक आदमी उन्हें रोककर उनके साथ शामिल होने के लिए कहता है। एलेक्स दिलचस्पी लेता है और क्लेरेंस को कोशिश करने के लिए मना लेता है, लेकिन जब वे चुंबन के बीच में होते हैं तो अजनबी क्लेरेंस को बेहोश करने के लिए मुक्का मारता है। जब एलेक्स वापस लड़ने की कोशिश करती है तो वह आदमी आसानी से उस पर हावी हो जाता है और उसका गला घोटने के लिए उसे बिस्तर पर फेंक देता है। हालांकि एलेक्स हार नहीं मानती और उसे तब तक मारती है जब तक वह झुक नहीं जाता। फिर वह अपने लंबे नाखूनों का उपयोग करके उसके सिर से कुछ त्वचा नोच लेती है। जबकि बाहर त्योहार की आतिशबाजी शुरू होती है, एलेक्स और आदमी लड़ते रहते हैं। उसे कुछ बार मुक्का पड़ता है, लेकिन वह उस आदमी को कमर में लात मारकर पीछे धकेल देती है और जो निकटतम वस्तु पकड़ पाती है उससे उसे मारती है। फिर वह अपने जूते पहनती है और फर्श पर कांच की कई चीजें तोड़ती है और उसके बाद एक दर्पण भी तोड़ती है। वे दोनों लड़ने के लिए एक टुकड़ा पकड़ते हैं, लेकिन आदमी मुश्किल से हिल सकता है क्योंकि वह नंगे पैर है। सुबह एलेक्स और क्लेरेंस उस आदमी की लाश को समुद्र में फेंक देते हैं। इसके बाद क्लेरेंस ने खुलासा किया कि उसके सिर पर इनाम रखा गया था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वे उसे किसी द्वीप तक खदेड़ देंगे, इसलिए वह एलेक्स को न बताने के लिए माफी मांगता है। ये जोड़ा दिन भर नाव पर बैठकर गंदे दृश्य का आनंद लेता है। क्लेरेंस उन अपराधियों के बारे में भी कुछ कहानियां साझा करता है जिन्हें वह जानता है। इस बीच गॉडमदर कैरोल के घर आती है और स्वीकार करती है कि वह एलेक्स की जगह सैम को रखना चाहती है, लेकिन क्लेरेंस अपनी सबसे अच्छी दोस्त से रिश्ता तोड़ने से इनकार कर देती है। जब एलेक्स घर आती है तो वह बताती है कि क्लेरेंस की कहानियों ने उसे उन हत्यारों को खोजने में मदद की है जिन्होंने उसके खरगोश को मार डाला था। टीम शहर के नीचे जाती है और एलेक्स हमेशा की तरह अपने स्नाइपर स्पॉट में छिप जाती है। कैरोल और सैम नर्तक होने का नाटक करके हत्यारों से संपर्क करते हैं जिन्होंने एक शो के लिए उनका विज्ञापन देखा था। वे उनका ध्यान भटकाने के लिए नाचना शुरू कर देते हैं और चूंकि वे लोग उनसे नजरें नहीं हटा पाते, इसलिए एलेक्स के लिए उन्हें एक एक करके मारना आसान हो जाता है। चूंकि कल बड़ा दिन है, इसलिए महिलाएं आज का बाकी समय मौज मस्ती और एक दूसरे के साथ समय बिताने में बिताती हैं। वापस आते समय कैरोल ने अंततः ये खुलासा करने का निर्णय लिया कि वह गर्भवती है। उसके दोस्त हैरान हैं, लेकिन बहुत समर्थन भी कर रहे हैं। इसके बाद वे योजना पर चर्चा करने के लिए अबनेर से मिलते हैं। वे कल रात हमला करेंगे क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण डर भी है जो गार्डों का ध्यान टीवी पर रखेगी। पेंटिन सबसे ऊपरी मंजिल पर है, इसलिए कैरोल और एलेक्स बाहर निकलने के लिए एक गुप्त सुरंग का इस्तेमाल करेंगे। सैम भागने के लिए कार में इंतजार कर रहा होगा और एबनर अपनी बुजुर्ग प्रेमिका के साथ एक फूड ट्रक का प्रभारी होगा जो उसे महिलाओं को बिना किसी संदेह के कॉन्वेंट के करीब लाने की अनुमति देगा। अगले दिन एबनर ने बिना किसी समस्या के ट्रक को कॉन्वेंट के पास पार्क कर दिया। कैरोल और एलेक्स मूर्तियों के अंदर छिप जाते हैं जिन्हें उपहार के रूप में कॉन्वेंट में भेजा जाता है। अंदर जाने के बाद महिलाएं एबनर के इशारे का इंतजार करती हैं, लेकिन वह गलती से ईयरपीस को सॉस में गिरा देता है जिसे वह बना रहा होता है। इंतजार करते करते थककर महिलाएं मूर्तियां तोड़कर बाहर आ जाती हैं। मामले को बदतर बनाने के लिए एक विशाल टीवी दल उस क्षेत्र में आता है। पता चला कि आज रात कॉन्वेंट में एक प्रसिद्ध संगीतकार का संगीत वीडियो शूट किया जाएगा। अब एबनर और उसकी प्रेमिका को भोजन मांगने वाले श्रमिकों ने घेर लिया है और उनके पास खुद को ढकने के लिए खाना पकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सैम को भी कैमरे पर आने से बचने के लिए हटना पड़ा और अब वह इमारत के करीब नहीं रहती। इस बीच एलेक्स सुरक्षा टीम को ढूंढता है और जल्दी से उन सभी को ट्रैंक्विलाइजर डांट से सुला देता है। साथ ही कैरोल के पीछे आने वाले एक आदमी को भी गिरा देता है। फिर दोनों लिफ्ट लेते हैं और सैम से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब 2 क्रू मेंबर भी अंदर आते हैं तो उन्हें चुप रहना पड़ता है। जब वे अगली मंजिल पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वह
श्रमिकों से भरी हुई है, लेकिन कैरोल ये कहते हुए रद्द करने से इनकार कर देती है कि वे ध्यान भटका सकते हैं। सीढ़ियों पर 2 गार्ड है, इसलिए वे जल्दी से उन दोनों को मारना शुरू कर देते हैं जब तक वे बेहोश नहीं हो जाते। जब एलेक्स शवों को छुपाता है, कैरोल अलार्म सिस्टम को हैक करके उसे बंद कर देती है। जब कोई बेतरतीब कर्मचारी अंदर आता है तो एलेक्स को उसे भी बाहर निकालना पड़ता है। फिर कैरोल पेंटिंग को काटने का काम शुरू करती है। हालांकि वह अंधेरे में नहीं है क्योंकि क्रू बहुत तेज रोशनी लगा रहा है। उसी समय एक अन्य क्रू सदस्य प्रदर्शनी देखने के लिए आता है और कैरोल दिखावा करती है कि वह वीडियो के लिए कुछ सजावट कर रही है। लड़का उसकी बात पर विश्वास कर लेता है और जब तक कैरोल पेंटिंग हटाती है तब तक वह झुंझलाहट भरी बातें करता रहता है। शुक्र है कि वह अंततः वहां से चला जाता है और महिलाएं बिना किसी परेशानी के पेंटिंग के साथ कॉन्वेंट से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। अगले दिन टीम अपनी सफलता का जश्न मनाती है। कैरोल एक विशेष योजना की व्यवस्था करने के लिए एक गुप्त कॉल करने में कुछ समय लेती है। एलेक्स फिर उसे बताता है कि क्लेरेंस अकेले देश छोड़ रहा है और कैरोल उसे दिलासा देने की पूरी कोशिश करती है। बाद में पेरिस में कैरोल गॉर्डमर से मिलने जाती है, जबकि सैम और एलेक्स अपनी सामान्य स्थिति में प्रतीक्षा करते हैं। कैरोल द्वारा पेंटिंग सौंपने के बाद गॉर्डमर उसे अकेले में बात करने के लिए कहती है और उसे दूसरे कमरे में ले जाती है, ये जानते हुए कि एलेक्स को उस कोण से दिखाई नहीं देगा। वह घोषणा करती है कि वह कैरोल को रिटायर नहीं होने देगी और धमकी देती है कि अगर वह उसकी बात नहीं मानती है तो वह उसके प्रियजनों को मार डालेगी। लेकिन कैरोल बेफिक्र है और अपने निर्देशांक जोर से बताती है ताकि एलेक्स वैसे भी गोली मार सके। अंगरक्षक तुरंत मर जाता है और गॉर्डमर कैरोल को पागल कहती है, इससे पहले कि उसे भी गोली मार दी जाती है। गॉर्डमर का गिरोह तुरंत इमारत में घुसने लगता है, इसलिए एलेक्स जितनी जल्दी हो सके उन्हें गोली मारना शुरू कर देता है, जबकि कैरोल उस दिन के बारे में बात करती है जब वे मिले थे। जल्द ही पुलिस भी आ जाती है और सैम को वहां से चले जाने को कहा जाता है। कैरोल एलेक्स को बताती है कि वह कितनी महत्वपूर्ण है, जिससे वह रोने लगती है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि वह ये जानते हुए बैठक में आई थी कि वह इसमें सफल नहीं हो पाएंगी। एक आने वाले ठग को मारने के बाद कैरोल एलेक्स से कहती है कि वह उसके बिना ही चले जाए और एक नया सुरक्षित जीवन शुरू करे। उसी समय पुलिस आती है और कैरोल अपनी बंदूक उठाती है, इसलिए एलेक्स को यह देखना पड़ता है कि कैसे उसके सबसे अच्छे दोस्त को गोली मार दी जाती है। सैम पुलिस वालों को एक स्नाइपर के बारे में बात करते हुए सुन लेता है और बेहोश एलेक्स को भागने के लिए कहता है। अपार्टमेंट का मालिक एलेक्स को उससे बाहर निकलने में मदद करता है और वह भागना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस सामने के दरवाजे पर होती है और वह कोई दूसरा रास्ता नहीं ढूंढ पाती। कैरोल के शरीर को ले जाते हुए देखते हुए सैम एलेक्स को गाड़ी चलाने से पहले सही कमरे में ले जाता है। अब एलेक्स छत पर पहुंचकर पुलिस से छिप सकता है। 4 साल बाद सैम एलेक्स से मिलने उसके ग्रामीण इलाके में स्थित घर जाता है। एलेक्स इन सभी वर्षों में उसकी कॉल को नजरअंदाज करता रहा है, लेकिन फिर भी उसे आमंत्रित करता है। सैम फिर एलेक्स को एक छोटे से आश्चर्य के लिए उसके साथ छुट्टी पर आने के लिए मना लेता है। कुछ समय बाद महिलाएं रेगिस्तान में पहुंचती हैं और एलेक्स ये जानकर हैरान रह जाता है कि कैरोल जीवित है और एक प्यारी बेटी के साथ रह रही है। पुलिस एक विशेष टीम थी जिसे उसने अपनी मौत को झूठा साबित करने के लिए नियुक्त किया था। तीनों महिलाओं का पुनर्मिलन बहुत भावनात्मक होता है और वे एक साथ अपने नए जीवन का आनंद लेना शुरू कर देती हैं।